नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम बात करेंगे आरबीआई एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके जो हाइलाइट्स हैं उन पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि आरबीआई जो कि उनके गवर्नर जो हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, अभी रिसेंटली गवर्नर बने 26th गवर्नर हैं ये आरबीआई के। एंड इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 11 दिसंबर 2024। ठीक है, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है राजस्थान कैडर के। तो फ्रेंड्स, आज का जो हाईलाइट है वो क्या है? सबसे बड़ी न्यूज है ये कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 बीपीएस, ठीक है, बेसिस पॉइंट कम कर 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। अर्लियर ये कितना था? 6.50 था। अब क्या कर दिया है? 6.25। तो दोस्तों, ये पहली बार है 5 साल में, ये 5 साल में पहली बार है कि जब रेट को कट किया गया है। अभी आप देखोगे जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है कि लगातार 2021 के बाद से 2021 में 4% था रेपो रेट, उसको लगातार बढ़ाया गया है और 2024 से स्टैग्नेंट था। और इसके बाद ये फरवरी 2025 में इसको 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है आरबीआई ने। तो अब हम समझते हैं कि ये सब रेपो रेट को घटाते क्यों। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो इस बार जो हमारा बजट था उस 25 का, उसमें जो टैक्स स्लैब है उसमें भी चेंज हुआ था। 0 से 4 लाख तक नील टैक्स था, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स था, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स था, 12 से 16 के अगर आप स्लैब में आते हैं तो 15%, 16 से 20 में 20%, 20 to 24 25% एंड 24 लाख से ऊपर 30%। और अगर इन केस आपकी जो इनकम है वो 12 लाख के अंदर है, ठीक है, यानी कि 12 लाख से कम है, तो उस केस में क्या होगा? आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा। ठीक है, प्लस 75,000 इन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि इनकम टैक्स स्लैब भी चेंज किया। और एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये सब किया क्यों है? इसके पीछे मेन रीजन था कि इकोनॉमी जो है हमारी इंडिया, उसका जो कंजम्पशन था वो डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से क्या था, इकोनॉमी लगातार गिर रही थी। जैसा कि मैं आ गया, सॉरी, आगे मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रेपो रेट का कट किया है एमपीसी ने, आरबीआई की, वो एक्चुअली रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो क्या होता है, जब भी बैंक्स जो होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लेते हैं। आरबीआई उसके अगेंस्ट जो रेट चार्ज करता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो होता क्या है, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई? रेपो रेट को कम कर देता है। ठीक है, जैसे ही रेपो रेट को कम करेगा तो क्या होगा, सॉरी, जैसे ही मतलब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी तो रेपो रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उससे क्या होगा कि जो बैंक्स हैं उनको जो लोन मिलना है आरबीआई से वो महंगे दामों में मिलेगा, महंगे रेट में मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, कम लोन लेंगे। और कम लोन लेंगे तो वो कस्टमर को भी कम लोन देंगे। जब कस्टमर के पास कम लोन रहेगा तो वो जो मार्केट में पैसा आना है वो भी कम आएगा। इसी के अपोजिट अगर रेपो रेट को घटा देंगे जैसा कि अभी किया है, तो अभी रेपो रेट को 6.25 कर दिया है, इससे क्या होगा कि अब बैंक के पास पैसा रहेगा सस्ते रेट पे, तो वो क्या करेंगे, जो बोरोवर्स हैं, कस्टमर है, उनको भी सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, तो बोरोइंग ज्यादा बढ़ेगी और इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। क्योंकि अभी जैसा कि न्यूज में आपने देखा भी होगा, कंजम्पशन कम हो रहा है, ऑटोमोबाइल भी नहीं बिक रहे हैं, है ना। तो इससे लगातार इकोनॉमी में जो है प्रॉब्लम आ रही थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट में भी इसके लिए एक्शन लिया है और आरबीआई ने भी इसी वजह से रेट कट किया है। तो ये 5 साल में पहली बार है कि रेपो रेट को कट किया गया है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, पहले जो हमारी इकोनॉमी थी 2021 में, इट वाज अप्रोक्सीमेट 8.2, नाउ इट कम्स डाउन टू, इन 2024 दिसंबर इट कम्स डाउन टू 5.2, सॉरी 5.4। So, because of this, in budget and also RBI look into it and इसको उन्होंने कट किया है।
और अभी जो फोरकास्ट है इकोनॉमी का अपकमिंग 25 क्वार्टर के लिए, दैट इज 6.4%। ओके। अब आरबीआई ने रेट क्यों कट किया? जैसे मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही थी, ठीक है। 4 साल लोवेस्ट, 4 साल में सबसे लोवेस्ट थी। और जो इन्फ्लेशन था वो भी बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन जो हमारा दिसंबर 2024 में है, जैसा आप बार चार्ट में देख रहे हो, इट वाज 5.2%। तो आरबीआई ने क्या किया, इसका टारगेट रखा हुआ है 4%। ठीक है। तो अभी इसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए कि मार्केट में जो कंजम्पशन नहीं आ रहा है उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। लोगों के पास पैसा कैसे आएगा, उनके टैक्स में उनको रिबेट दो, उनको जो बोरोइंग्स जो बोरो करना चाहते हैं मनी, वो कम दाम में मिले, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि ये देखा जा रहा था कि बैंकिंग सिस्टम में एक लगभग 3 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो लिक्विडिटी क्रंच है। तो अभी क्या है, इस ये जो आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, इससे क्या है, लिक्विडिटी क्रंच जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पर पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर विजिटिंग द फाइनेंस स्कॉलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी सजेशंस है आपके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आपका सजेशन है, या आप कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।